हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल क्रीपी स्टोरी विद विकी पर। आज मैं आपको मॉथमैन के देखे जाने की कुछ सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए अपने अपने हेडफोन्स लगा के इन कहानियों का मज़ा लेने के लिए। अगर व्यापक रूप से और आधुनिक मिथक के रूप में किसी प्राणी की बात की जाती है तो वो है मॉथमैन। एक ऐसा प्राणी जिसे पहली बार 1960 के दशक के अंत में देखा जाना शुरू हुआ था। तब से मॉथमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका में अनगिनत बार देखा गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक दूत है जो होने वाली घटनाओं के बारे में हमें पहले से आगाह करता है। वहीं दूसरों का कहना था कि यह यूएफओ और मैन इन ब्लैक की तरह दूसरे ग्रह से आया प्राणी था। ये सब तब शुरू हुआ जब पहली बार मॉथमैन को 12 नवंबर 1966 को वेस्ट वर्जीनिया में देखा गया था, जब 5 कब्र खोदने वाले लोगों ने काले आकाश में एक मानव जैसी आकृति को उड़ते हुए देखा था। उन लोगों का कहना था कि वो जीव काले रंग का और बड़े बड़े पंखों वाला था। उसके 3 दिन बाद 15 नवंबर 1966 को युवा जोड़ों की एक जोड़ी ने वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट के बाहरी इलाके में इसे देखा था। एक सुनसान सड़क पर वे लोग एक शाम कार में ड्राइव करते हुए दूसरे शहर जा रहे थे। तब रास्ते में उन्हें वह क्षेत्र दिखा जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उपयोग हुए हथियार और युद्धपोत के अवशेष पड़े हुए थे। वहाँ गाड़ी की हेडलाइट्स में अंधेरे में उन्होंने देखा यह चीज़ 8 फीट लंबी मानव के आकार की थी। उसकी लाल चमकती आँखें, छोटी गर्दन वाला वह जीव उन्हें एकटक घूरे जा रहा था। तब वे बिल्कुल घबरा जाते हैं और अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाते हैं। तब वे अपनी कार 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हैं और वह जीप भी अंधेरे आकाश में उड़ते हुए इतनी ही तेज़ी से कुछ दूर उनका पीछा करता है और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। मॉथमैन के देखे जाने की सबसे प्रख्यात घटना 15 दिसंबर 1967 को हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने मॉथमैन को सिल्वर ब्रिज के ऊपर उड़ते हुए देखा, जो ओहायो नदी पर बना एक पुल था जो पॉइंट प्लेजेंट वेस्ट वर्जीनिया को गैलीपोलिस ओहायो से जोड़ता था। लोगों के अनुसार पुल पर मॉथमैन को देखे जाने के कुछ समय बाद ही पुल ढह गया था, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इस जीप का दिखना अचानक से बंद हो गया था। मेरा नाम जेरी है। मैं क्वींसलैंड का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं विभिन्न शहरों से होता हुआ एक 30 फुट लंबे एक बॉक्स ट्रक में अक्सर रात में डिलीवरी रूट पर चलता हूँ। क्वींसलैंड से लगभग 30 मील पूर्व की ओर का वह क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बहुत डरावना है। यहाँ से दूसरे शहर तक के बीच मीलों लंबे रास्ते में बहुत बड़ा जंगल है। यह जंगल घना होने की वजह से यहाँ का रास्ता रात के समय बहुत डरावना लगता है। वैसे भी ट्रक ड्राइवर होने की वजह से मेरा अजीबोगरीब चीज़ों से सामना होता रहता है। पर एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में शायद कभी भूल नहीं पाऊँगा। ऐसे ही एक रात मैं पश्चिम में चेस्टरलैंड की ओर गाड़ी चला रहा था। उस रात मैंने गौर किया कि जंगल एकदम शांत था। वहाँ किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं हो रही थी। उस चांदनी रात में मैं अपनी मस्ती में ट्रक चला रहा था कि तभी मैंने उसी रात की चांदनी में एक बहुत बड़ी आकृति को आसमान में उड़ते हुए देखा।
यह जो भी था बहुत विशाल था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो सीधा मेरे ट्रक के ऊपर आकर बैठा हो और बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट हुई। तब मैं बहुत डर गया था क्योंकि यह जो भी था इसके मेरे ट्रक के ऊपर बैठने से बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई थी, जैसे कोई भारी चीज़ ट्रक के ऊपर गिरी हो। और फिर वो उड़ता हुआ सीधा मेरे ट्रक की विंडशील्ड से टकरा गया और टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि मेरे ट्रक की विंडशील्ड पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो सीधे उससे टकरा कर रोड के किनारे गिर गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो गया है। तब मैंने ब्रेक मारा और ट्रक कुछ दूर जाकर रुक गया। तब मैं कुछ सेकंड तक सोचता हूँ कि क्या वास्तव में मुझे ट्रक से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन मैं वैसा ही करता हूँ क्योंकि मुझे यह देखना था कि आखिर ये क्या था। इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ कि लगभग 50 गज की दूरी पर सड़क के किनारे वो पड़ा हुआ है। दूर से देखने पर वो चीज़ किसी आदमी के आकार की लग रही थी, पर मुझे लगा कि शायद यह एक बहुत बड़ा बाज या फिर एक चील है जिसे मैंने मारा था। इसलिए यह सोचकर मैं उसके पास चलना शुरू कर देता हूँ कि अब तक यह चीज़ मर चुकी होगी। पर अचानक से वह चीज़ लुढ़क जाती है और 2 पैरों पर खड़ी हो जाती है और कूद जाती है। फिर वह अपने पंखों को खोलती है और उसके पंख खोलने पर उसका आकार लगभग 10 फीट हो जाता है। वह चीज़ अचानक से उड़कर मेरे ट्रक के ऊपर बैठ जाती है और मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी तेज़ टक्कर होने के बाद भी वह चीज़ जिंदा कैसे है। और जब यह ट्रक के ऊपर खड़ा हुआ तो मैं कसम खाता हूँ कि यह एक आदमी के आकार का था और कम से कम इसकी लंबाई 8 फीट होगी। निश्चित रूप से वो कोई पक्षी नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये क्या था। तब तक वह अपने पंखों को एक बार फिर फैलाकर लगभग 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आकाश की ओर उड़ गया और जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तब तक यह सब देखकर मैं बहुत डर गया था और सीधा अपने ट्रक की ओर भागा और ट्रक को स्टार्ट कर मैं उसे भगाता रहा जब तक कि मैं चेस्टरलैंड नहीं पहुंच गया। मैं घबराया हुआ सीधा गैस स्टेशन पर रुकता हूं और बाहर निकलता हूं। तब मैंने अपनी टूटी हुई विंडशील्ड पर देखा जहां कुछ पंख फंसे हुए थे और ट्रक के ऊपरी हिस्सा भी चपटा हो गया था जहां वह चीज़ गिरी थी। पर फिर भी मैं इस चीज़ के बारे में वर्णन करूं तो ये बिल्कुल जीपर्स क्रीपर्स मूवी की तरह था या फिर एक मॉथमैन की तरह। मैं ये सब बातें बना नहीं रहा हूँ, यह एकदम सच था। फिर भी अब जब भी मैं उस सड़क से गुज़रता हूँ तो मैं इस घटना को याद करके डर जाता हूँ। सोचता हूँ शायद उस चीज़ से कहीं मेरा दोबारा सामना ना हो जाए।